हम 66,000 अरब के मकरूज़ मुल्क में रहते हैं, जहां पर आप आने वाले इस अपकमिंग वीक में 18,000 अरब का जो बजट है वो पेश होता हुआ वफाक की तरफ से देखेंगे। लेकिन ये बजट भी पिछले गुज़श्ता बजट से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। ये भी IMF का ही बजट साबित हुआ है। आवाम के लिए रिलीफ देने की जो तवक्को है वो थोड़ी कम कर लें, क्योंकि बिजली पर भी अब टैक्स बढ़ाया जाएगा, बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ आवाम के लिए रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं उस पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। यहाँ तक कि जो इंपोर्ट्स पर टैक्स है वो भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो उस पर काम करने के लिए हुकूमत जो है वो चीन का दौरा करके आई है। 23 मुआहदों पर उन्होंने दस्तखत किए हैं चीन के साथ और हुकूमती वज़रा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा ही कामयाब दौरा है जो मईशत के लिए पाकिस्तान की बड़ा बेहतरीन साबित होगा। जबकि दूसरी जानिब CPEC 2 भी लॉन्च किया जा रहा है, उसी के बारे में वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो CPEC के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे कि ये गेम चेंजर साबित होगा। अब देखना ये है कि वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ दिफाई बजट जो है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। तो तमाम तर ये जो बजट की पोजीशन है आवाम के हक़ में तो नहीं जा रही है, लेकिन क्या इसमें कोई छोटी सी भी गुंजाइश निकल सकती है कि कहीं से आम पाकिस्तानी ये कह सके कि ये बजट जो खसारे का अब की बार पेश किया जा रहा है ये थोड़ा बहुत आवाम के भी हक़ में है या नहीं? इस पर बात करेंगे। हमने दावत दी है डॉक्टर इकरामुल हक को, उनके साथ साथ डॉक्टर खाका नजीब साहब मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे ये बताएं डॉक्टर खाका नजीब साहब के एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दौरा था चीन का, वो हो गया, उसकी वापसी पर अनाउंस करना था बजट जो कि हम देखेंगे कि हो भी जाएगा और हम वहाँ पर कुछ मुआहदे भी किए, 23 के करीब जो है वो मुआहदे हुए हैं जो चीन के साथ हमने मुख्तलिफ शोबों में किए हैं। आपको कोई ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है, कोई रिवाइवल हो सकता है इकॉनमी का इससे? देखिए फरवा, इस वक्त अगर आप इकॉनमी को देखें तो पाकिस्तान जिस तरह IMF एंगेजमेंट में बिहेव करता है और जैसे भी बाकी कंट्रीज बिहेव करती हैं, एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी है, रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर है, करंट अकाउंट इकॉनमी को बहुत स्लो करके आपने थोड़ा सा संभाल लिया है, इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट भी है, कुछ फूड प्राइसेस नीचे आई हैं उसकी वजह से थोड़ी सी कमी भी दिखाई दी है, 38% से 11.8% तक का सफ़र हुआ है। अब आपके पास स्पेस है, अगर आप चाहें तो एक ऐसा बजट प्रेजेंट कर सकते हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त IMF की एंगेजमेंट को जो है जिसके साथ हम सीमेंट कर सकें, पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म प्रेसिडेंट्स ले, जिसमें पेंशन्स का रिफॉर्म है, SOEs को जो पैसे देते हैं उनका रिफॉर्म है, डेट सस्टेनेबिलिटी का रिफॉर्म है, एनुअल डेवलपमेंट बजट्स का रिफॉर्म है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिफॉर्म है। अगर तो ये सब चीज़ें एक्सपेंडिचर साइड पे आपको दिखाई दी, जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं, प्रोविंसेस से कैसे आप आगे चलेंगे बियॉन्ड जस्ट उनसे सरप्लस लेने की बजाय आप उनको क्या सब्जेक्ट शिफ्ट करेंगे, क्या आप लीनर गवर्नमेंट पे जाएंगे, क्या आप अटैच डिपार्टमेंट्स ऑटोनमस बॉडीज़ को कर्टेल करेंगे, क्या आप ये सारा कुछ रियलाइज करेंगे और क्या आप टैक्सेशन के ऐसे स्टेप्स ले पाएंगे जिससे टैक्स एफिशिएंसी भी बढ़े, टैक्स की मद में आप जहां पैसे नहीं कलेक्ट कर पा रहे, जिसका मतलब है टैक्स गैप्स हैं, उनको आप कम कर सकें। ये अगर तो आप सारे काम कर सकें, जो कि आई एम रियली होपफुल कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको मौका भी मिला है, जिसकी प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट है, तो ये सारे काम किए तो जा सकते हैं। टैक्स सिंप्लीफिकेशन भी की जा सकती है, डेटा माइनिंग का भी आपके पास स्कोप है, एग्जेम्पशंस जो नहीं रखनी चाहिए उनको भी उड़ाना चाहिए, इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस के मेजर्स भी आप ले सकते हैं। अगर तो आपको ये सारे हार्ड कॉल्स जो आप करना चाहते हैं, सब्सिडी को टारगेट करना चाहते हैं, बोथ ऑन दी एक्सपेंडिचर एंड दी टैक्सेशन साइड, अगर आपको ये सारी दिखाई देंगी तो आपको ये दिखाई देगा कि बजट एक रिफॉर्मिस्ट है। ये एक ऐसी बुनियाद रखेगा कि अगले 2 से 5 साल में आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या होगी। अगर आप अकाउंटिंग एक्सरसाइज करके इस बजट को फिर दोबारा बनाएंगे और नंबर्स को ही बैलेंस करते रहेंगे तो शायद बात बनेगी नहीं। जहां तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, हम उम्मीद रखते हैं कि तीनों कंट्रीज, चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया, उन्होंने एक इंटेंट बिल्कुल दिखाया है। दैट्स ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। कोई 10 अरब डॉलर कह रहा है, कोई 5 अरब डॉलर कह रहा है। चाइना के साथ 23 मुआहदे तो एक हैं, 32 मुआहदे इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी साइन हुए हैं। जो आपने 23 का जिक्र किया वो G2G हैं। सो लेट्स होप कि अगर वो माइंस एंड मिनरल्स में या कहीं और आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। बट आखिर में ये कहूँगा कि अपने रिफॉर्म्स किए बगैर एनर्जी के, FBR के,
ग्रोथ स्ट्रक्चर के, डीरेगुलेशन के मुल्क में वो खातिर खा तब्दीली शायद मुमकिन नहीं होगी। बिल्कुल आपने ठीक बात की है।